हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल द स्टडी जोन। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारी बहुत सारी प्लेलिस्ट चल रही है जिसमें कि मतलब हम क्लास 6 से लेकर 10 तक के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं जो आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, तो आज जो मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ वो है क्या कहते हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, और क्या कहते हैं, आइए हम बिना देरी करे आपको इस चैप्टर को पढ़ाते हैं। तो ये स्टार्ट करते हैं अपने इस चैप्टर को। तो आपको बताइए कि मेरा पहला क्वेश्चन क्या होता है, डिफाइंस के ऊपर होता है। ठीक है, तो आइए इन डिफाइंस को करते हैं जो कि ज़्यादातर चैप्टर में है और ज़्यादातर आपके एग्जाम में पूछी जाती है। तो स्टार्ट करते हैं डिफाइन से ही। तो पहले डिफाइन आपको पता ही है, जब मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर है तो पहला तो भाई यही होता है कि भाई मेटल क्या होता है। तो मेटल एक टाइप होता है एलिमेंट का जिस वजह से टिपिकली हार्ड, जो हार्ड होगा आपका शाइनी होगा, गुड कंडक्टर होगा हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का, एंड थर्मल कंडक्टिविटी भी वो शो करता होगा। मेटल आर यूजली मेलिएबल एंड डक्टाइल। ठीक है, मेलिएबल होता है मतलब अपने शेप को मतलब चेंज कर लेता है आराम से, एंड डक्टाइल का मीन्स वो वायर में आराम से कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं डक्टाइल, और जब शेप को चेंज कर लेता है तो उसे कहते हैं मेलेबल। मीनिंग दैट कैन बी पाउंडेड इनटू द वेरियस शेप मीन्स मेलेबल की अब वो हर किसी शेप में चला जाता है। एंड स्ट्रेच हिम इनटू द थिन वायर्स, तो थिन वायर्स में जब वो कन्वर्ट हो जाता है तो वो डक्टाइल होता है। ठीक है, तो ये सब क्या था कि मेटल होता है। जैसे कि हमारा क्या होता है, आयरन होता है, एक मेटल होता है जो कि कंस्ट्रक्ट, ट्रांसपोर्टेशन एंड मैनी अदर एप्लीकेशंस में वो काम आता है। ओके, नाउ द सेकंड वन इज नॉन मेटल। अब नॉन मेटल क्या होता है, देखो नॉन मेटल वो एनिमल्स होते हैं जो कि एग्जिबिट नहीं करते मेडिकल प्रॉपर्टी को। मेडिकल मतलब जो भी मेटल में शो होती है ना आपको प्रॉपर्टी, नहीं कि मेलिएबल है, डक्टाइल है, सोनोरस है, वो सब इसके अंदर नहीं दिखती है। ठीक है, ये ज़्यादातर टिपिकली क्या होते हैं, ये ब्रिटल होते हैं मतलब नाजुक होते हैं, डल होते हैं, पुअर कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी दोनों के, जैसे कि हमारी ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया एंड कार्बन हो गया। ठीक है, ये सारे हो गए आपके नॉन मेटल। अब वही मेलिएबल क्या होता है, देखो मेलिएबल वही होता है, मेलिएबल मटेरियल कैन बी पाउंड और रोल इनटू द वेरियस शेप जब विदाउट ब्रेकिंग। मतलब क्या कि जब कोई भी, जैसे अगर मान लो किसी की भी मेटल की मतलब सर्कल शेप है, वो स्क्वायर शेप में आ गया बिना टूटे हुए, तो वो उसका क्या दिखेगा, मेलिएबिलिटी दिखेगी। दिस प्रॉपर्टीज करेक्टरिस्टिक ये मेटल में ही पाई जाती है, नॉन मेटल में ये शो नहीं होती है। जैसे गोल्ड को हम हाईली मेलेबल होता है और हम उसके कितनी ज्वेलरी बना लेते हैं, किस किस टाइप की ज्वेलरी हम उसकी दिख जाती है, हमें शेप उसकी कितनी सुंदर सुंदर दिखती है। ठीक है, तो वो क्या होता है, मेलिएबल होता है। ओके, नेक्स्ट वन इज डक्टाइल। डक्टाइल क्या होता है कि डक्टाइल मटेरियल कैन बी स्ट्रेच इनटू द थिन वायर। जब थिन वायर्स में मतलब कभी भी किसी मटेरियल को कन्वर्ट कर दिया जाता है थिन वायर्स में विदाउट ब्रेकिंग, उसको तोड़े बिना। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, उसका डक्टिलिटी कहते हैं। मेटल लाइक कॉपर के जैसे वायर आते हैं, एल्यूमिनियम के आते हैं, गोल्ड एग्जिबिट डक्टाइल, जो गोल्ड होता है वो भी डक्टाइल मतलब उसके भी वायर बन जाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, उसका डक्टाइल कहते हैं। अब आता है पोरस। पोरस क्या होता है, पोरस मटेरियल हैव स्पेस और वॉइड विद इन देम, मतलब कि उसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा स्पेस होता है। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, पोरस, मतलब उसमें दिखता है, उसमें अंदर मतलब स्पेस होता है। दिस स्पेस कैन एब्जॉर्ब और होल्ड सब्सटेंस, इसी की वजह से मतलब कि किसी भी सब्सटेंस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जैसे हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को, एंड होल्ड कर लेते हैं किसी भी सब्सटेंस को। ओके, जैसे स्पॉन्ज आर पोरस, जैसे स्पॉन्ज क्या होता है भाई, पोरस होते हैं, है ना। वही अब स्पॉन्ज आप ले लोगे, उसको गीला करना होगा तो वो भी गीला ही हो जाएगा। ठीक है, आराम से मतलब पूरा और पानी को वो एब्जॉर्ब कर लेगा, है ना। तो नेक्स्ट इज एलॉय। अब एलॉय क्या होता है, सॉरी, एलॉय देखिए क्या होता है, एलॉय एक मिक्सचर होता है टू और मोर एलिमेंट का, मतलब एक से ज्यादा एलिमेंट्स के मिलकर ये बना हुआ होता है एलॉय, मतलब इसकी अपनी प्रॉपर्टी नहीं होती है ना। एटलीस्ट वन ऑफ विच इज अ मेटल, उनमें से एक मेटल होता है। एंड एलॉय ऑफन एग्जिबिट यूनिक प्रॉपर्टी, और उसकी यूनिक प्रॉपर्टीज होती है, वो मेटल एंड नॉन मेटल से भी मिलकर बन सकता है, पर एक मेटल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे ब्रास, अब यहाँ पे ब्रास एक एग्जांपल लिया है, जो एलॉय होता है कॉपर का एंड जिंक का। ठीक है, नेक्स्ट वन इज कोरोजन। कोरोजन आपको पता ही है, जंग लगने को कहते हैं। कोरोजन इज ए डेटोरेशन ऑफ द मटेरियल, मतलब क्या होगा इसमें ना, जो भी मेटल होगा वो मतलब डेटोरेट होता है, मतलब टूटने लग जाता है, मतलब खराब होने लग जाता है, उसको कहते हैं। यूजली मेटल्स ड्यू टू द केमिकल रिएक्शन विद देयर एनवायरनमेंट। केमिकल रिएक्शन लाइक, जैसे अगर कोई भी आयरन की रोड है, अगर वो एयर, ठीक है, वाटर, मॉइस्चर, ठीक है, ये सारे जो भी आपको एनवायरनमेंट से मिलते हैं, जब इनके कांटेक्ट में आता है, ठीक है, तो उसके ऊपर क्या होता है कि भाई क्या कहते हैं, रस्ट लगना शुरू हो जाता है, उसी को हम, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कैरोजन बोल देते हैं। ठीक है, हम नहीं करते हैं उसको, वो नेचुरली होता है। ओके, तो उसको क्या कहते हैं, कोरोजन कहते हैं। अब एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कौन से होते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड रिएक्ट विद बोथ एसिड एंड बेस, जो वो ऑक्साइड होते हैं जो एसिड एंड बेस के साथ दोनों के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, उनको हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो गया, वो रिएक्ट करेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ भी और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी।
ठीक है, दोनों के साथ रिएक्ट कर देगा, उसको क्या बोलेंगे हम यहाँ पर एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वन इज रिफाइनिंग ऑफ मेटल। और रिफाइनिंग ऑफ मेटल क्या होता है? मेटल रिफाइनिंग इन्वॉल्व्स प्योरीफाइंग मेटल फ्रॉम देयर ओर एन इम्प्योर फॉर्म। मतलब क्या होगा, जब हम कभी भी अब हमें कोई भी मेटल प्योर फॉर्म में नहीं मिलता, ठीक है, जब भी हम कभी भी उसको निकाल के लाते हैं या फिर रिफाइन, उसको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले रिफाइनिंग करना पड़ता है, उसको प्योर करना पड़ता है। ठीक है, तो उसको हम उसका क्या कहते हैं, रिफाइनिंग ऑफ मेटल कहते हैं। जैसे इलेक्ट्रोलाइसिस एक यूज टू रिफाइन एल्यूमिनियम इट्स और एंड द बॉक्साइड। मतलब क्या होता है कि जैसे इलेक्ट्रोलाइसिस एक प्रोसेस होता है जिसमें हम रिफाइन करते हैं किसको, एल्यूमिनियम को, कहाँ से, उसके ओर से। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, बॉक्साइड कहते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज रिएक्टिविटी सीरीज। क्या होती है? द रिएक्टिविटी सीरीज इज लिस्ट ऑफ मेटल अरेंज इन ऑर्डर टू देयर रिएक्टिविटी। मतलब कि ये मतलब क्या होता है कि मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज होती है कि मतलब कौन सा मेटल कितना रिएक्ट करता है, तो उस हिसाब से मतलब उनको मतलब अरेंज करना होता है, मतलब अरेंज किया होता है, मतलब करना नहीं होता, किया होता है, तो उसको हम उसका कहते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। जैसे पोटेशियम इज मोर रिएक्टिव देन द कॉपर इन द रिएक्टिविटी सीरीज। तो आपको क्या दिखेगा, जो पोटेशियम होगा वो पहले दिखेगा और कॉपर क्या होगा वो बाद में दिखेगा। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा रिएक्टिव है, मतलब पोटेशियम ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, इसलिए उसको क्या कहते हैं, उसका रिएक्टिविटी सीरीज कहते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट वन इज आयोनिक कंपाउंड। अब आयोनिक कंपाउंड कौन से होते हैं? आयोनिक कंपाउंड फॉर्म व्हेन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर बिटवीन द एटम्स रिजल्टिंग इन आयंस विद अपोजिट चार्ज। उसने कहा था कि आयोनिक कंपाउंड फॉर्म होते हैं, मतलब इसमें, एंड व्हेन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं एटम से, ठीक है, जो भी होते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे रिजल्टिंग इन द आयन विद अपोजिट चार्ज। अब अपोजिट चार्ज जैसे क्या है, मान लो एक एटम ये है एंड एक एटम ये है, अगर मान लो ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है तो इसके ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और जो भी इलेक्ट्रॉन को मतलब क्या करता है, मतलब एक्सेप्ट करता है, तो उसके ऊपर क्या आता है, नेगेटिव चार्ज आता है। इसलिए वो कह रहा है कि अपोजिट चार्ज से मतलब क्या होता है कि जो भी इलेक्ट्रॉन्स को देगा मीन्स उसके ऊपर तो क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, एंड जो मतलब एक्सेप्ट करता है, डोंट मतलब एक्सेप्ट करता है, तो उसके ऊपर क्या आता है, नेगेटिव चार्ज आता है। तो उसी को क्या कहते हैं, उसका आयोनिक कंपाउंड्स कहते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज मिनरल्स। मिनरल्स क्या होता है? मिनरल्स आर नेचुरली अक्योरिंग इन ऑर्गेनिक सब्सटेंस। मतलब क्या होता है, ये नेचुरली हमें मिलते हैं, हम इनको नहीं मतलब बनाते। ठीक है, विद स्पेसिफिक केमिकल कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर। उनका अपना स्पेसिफिक कंपोजिशन होता है, केमिकल कंपोजिशन होता है और स्ट्रक्चर भी अपना ही होता है। जैसे क्वार्ट्ज इज अ मिनरल कंपोज्ड ऑफ सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन एटम। जैसे क्वार्ट्ज होता है, ये मिनरल कंपाउंड होता है किस किस का, ऑक्सीजन का और सिलिकॉन का। ओके, तो ये सब थी आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफाइन। नेक्स्ट वन हम स्टार्ट करते हैं अपने कौन से वेरी शॉर्ट जो 1 या 2 नंबर के होते हैं उनको स्टार्ट करते हैं। ओके, तो चलिए आइए, अब ये क्वेश्चन, विच मेटल इज मोस्ट अबंडेंट इन द अर्थ क्रस्ट, की मतलब आराम से जो मिल जाता है वो कौन सा मतलब मेटल होता है, तो वो कौन सा है, एल्यूमिनियम मेटल है। ठीक है, सॉरी। ओके, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्या, वाई गोल्ड इज यूज फॉर मेकिंग ज्वेलरी। मतलब हम गोल्ड का क्यों यूज करते हैं ज्वेलरी बनाने के लिए? तो गोल्ड इज यूज फॉर मेकिंग ज्वेलरी बिकॉज इट्स लक्चर, ड्यूरेबिलिटी, रेसिस्टेंट टू कोरोजन। मतलब क्योंकि इसकी एक मतलब क्या होती है, इसके अंदर एक मतलब एक प्रॉपर्टी बोल देते हैं कि ये लक्चर होता है, ड्यूरेबिलिटी होता है, मतलब कि बहुत समय तक चलने वाला होता है, लक्चर होता है, एंड रेजिस्टेंट टू ओरिजन, और इसके ऊपर जंग नहीं लगता है। इसी वजह से हम इसके क्या करते हैं, इसके हम ज्वेलरी बना लेते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मेटल कैन बी यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक वायर। मतलब इलेक्ट्रिक वायर यूज करने में हम कौन सा मेटल यूज करते हैं? ठीक है, एल्यूमिनियम या फिर पीवी, आपको कौन सा लगता है? तो भाई एल्यूमिनियम के वायर ही बनता है। अभी मैंने आपको ऊपर एग्जांपल में ही बताया था कि एल्यूमिनियम के वायर हम बनाते हैं फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक ड्यू टू द कंडक्टिविटी एंड रिलेटिवली लो कॉस्ट कंपेयर टू कॉपर। अब कॉपर से मतलब क्या होता है कि इसकी कॉस्ट लो होती है और मतलब ये आराम से कंडक्टिविटी मतलब और रिलेटिव मतलब कंडक्टिविटी इसकी अच्छी होती है, जो भी क्या कहते हैं उससे मतलब अच्छी होती है, मतलब हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का मतलब ये कंडक्टिविटी अच्छा होता है इसका। इसी वजह से हम क्या करते हैं, एल्यूमिनियम के ज़्यादातर वायर्स को बनाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज अमेलगम, राइट इट्स कंस्टिट्यूएंट द एलिमेंट ऑफ द सोल्डर। ठीक है, अब इसका मतलब ये बताना है कि आपको क्या होता है और इसके सोल्डर्स मतलब ये किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है। ये जो ये आपको दिया है ना SN, इसको सोल्डर बोलते हैं, एलिमेंट का नाम है। अमेलगम इज एन alloy ऑफ मरकरी विद द अनोदर मेटल। जो मरकरी के साथ एक अदर मेटल मिलकर जब बनता है तो उसको हम क्या कहते हैं, अमेलगम बोलते हैं। सोल्डर इज द टिपिकल एन alloy ऑफ टिन, टिन का और लेड का। ठीक है, दोनों का मतलब क्या होता है, दोनों का ही मतलब एक एलॉय होता है, मतलब ये मिलकर बनता है टिन से
और लेड से मिलकर हमारा क्या बनता है, सोल्डर बनता है। ठीक है, तो इसको ये बहुत बार पूछा जाता है, तो याद रखना है इसको। अब डिस्टिंग्विश मतलब बहुत ज्यादा पूछा जाता है। पहला रोस्टिंग एंड कैल्सिलेशन, सेकंड इज मिनरल एंड ओर। ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तो बिल्कुल ही मत बोलना। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, पर ये ज्यादा बार देखा गया है। ठीक है क्वेश्चन। तो पहले हम रोस्टिंग के बारे में पढ़ते हैं। रोस्टिंग क्या है? द हीटिंग ऑफ सल्फाइड और इन एक्सेस एयर टू कन्वर्ट देम इनटू ऑक्साइड। जब हम सल्फाइड और को मतलब काफी एयर के प्रेजेंस में कन्वर्ट करते हैं ऑक्साइड्स में, तो हम उसको क्या कहते हैं, रोस्टिंग कहते हैं। और कैल्सिलेशन क्या है? हम जब कार्बोनेट और को लिमिटेड एयर में रिमूव करते हैं वोलेटाइल मेटल एंड गेट ऑक्साइड, और फिर हमें गेट मतलब ऑक्साइड मिल जाता है, तो हम उसको क्या कहते हैं, कैल्सिलेशन बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज मिनरल एंड ओर। भाई मिनरल क्या होता है? नेचुरली अकोरिंग सब्सटेंस विद स्पेसिफिक कंपोजिशन, उसकी स्पेसिफिक कंपोजिशन होती है, वो नेचुरली मिलता है, तो हम उसको क्या कहते हैं, मिनरल। और क्या होता है? मिनरल फ्रॉम विच द मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड प्रोफेक्टिवली। मिनरल से जो भी मेटल हमें मिलता है और हमें उससे प्रॉफिट होता है, तो उसको हम उसका क्या कहते हैं, और कहते हैं। ठीक है, आया समझ में? अब इसने बोला है कि राइट दो केमिकल इक्वेशन लिखनी है, किसकी? कॉपर एंड आयरन की रेस्पेक्टिवली, जो किसके साथ होनी चाहिए, हीट कर रहे होंगे हम उसको। तो वही है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में करेंगे तो वो कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा एंड आयरन ऑक्साइड बन जाएगा। ओके, तो ये था दो आपकी रिएक्शंस। व्हाट इज द गैल्वेनाइजेशन एंड हाउ इट इज बेनिफिशियल। अब गैल्वेनाइजेशन क्या होता है और वो क्यों बेनिफिशियल है, ये बताना है। तो गैल्वेनाइजेशन इज आयरन कोटिंग विद जिंक टू प्रिवेंट रस्टिंग। गैल्वेनाइजेशन एक क्या कहते हैं, आयरन की मतलब कोटिंग होती है आयरन के ऊपर, किसके साथ? जिंक। ठीक है, जो प्रिवेंट करता है रस्टिंग को। इट इज बेनिफिशियल एज टू प्रिवेंट आयरन फ्रॉम द कोरोजन। अब जब हम कोटिंग करते हैं तो एक ही बात होता है कि भाई हमें उसको कोरोजन से बचाना होता है, रस्टिंग से बचाना होता है, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन में हम जिंक की कोटिंग कर देते हैं। ठीक है, आयरन के ऊपर। तो ये है वो क्वेश्चन। Next question is, why is hydrogen gas generally not evolved when metal react with dilute nitric acid। उसने कहा कि क्यों हाइड्रोजन गैस नहीं इवॉल्व होती है जब कोई भी मेटल रिएक्ट करता है डाइल्यूट निट्रिक एसिड के साथ। नेम टू मेटल्स, दो मेटल्स के ऐसे नाम बताने हैं जो इवॉल्व करते हैं हाइड्रोजन सेम एसिड मतलब निट्रिक एसिड के साथ। ऐसे दो कौन से मेटल है जिनका रिएक्ट करने पर मतलब हाइड्रोजन गैस रिएक्ट करती है, मतलब इवॉल्व होती है ना, ये आपको बताना है, ये क्वेश्चन था। तो हाइड्रोजन इज नॉट जनरली इवॉल्व बिकॉज, मतलब क्यों नहीं करता है? जब हमारा कुछ भी होता है, हाइड्रोजन जो भी होता है मतलब मेटल होता है, वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, मतलब वो उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, इस वजह से हाइड्रोजन गैस नहीं निकलती है। टू मेटल जो भाई इवॉल्व कर देते हैं हाइड्रोजन गैस को विद डाइल्यूट HNO3 के साथ। ठीक है, डाइल्यूट निट्रिक एसिड के साथ जब क्या कहता है वो करता है, तो वो होता है मैग्नीशियम एंड मेनियन। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, इस इन दोनों मेटल्स को हम बोलते हैं, मतलब क्या कहते हैं, जो मतलब हाइड्रोजन को इवॉल्व करते हैं निट्रिक एसिड के, डाइल्यूट निट्रिक एसिड के साथ। ओके, एग्जाम्पल एक्सप्लेन थर्माइट प्रोसेस, सॉरी है ना, एक्सप्लेन करना आपको थर्माइट प्रोसेस क्या होता है। थर्माइट प्रोसेस इज रिएक्शन वेयर ए मेटल ऑक्साइड इज रिड्यूस बाय एल्यूमिनियम टू प्रोड्यूस द मेटल। उसने कहा कोई भी एक मेटल ऑक्साइड है वो रिड्यूस होगा किससे, जिससे वो एक मेटल बन जाएगा। ठीक है, तो उसको हम क्या थर्माइट प्रोसेस बोलेंगे। जैसे अभी जब ये आयरन को हम एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, तो देखा है आपने कि आयरन अलग हो गया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड अलग हो गया और हीट अलग हो गई, तो इसको हम क्या कहते हैं, उसका थर्माइट प्रोसेस बोलते हैं। एवरी ओर इज अ मिनरल एंड बट नॉट एवरी मिनरल एंड ओर। ठीक है, कि भाई सारे और मिनरल होते हैं पर सारे मिनरल और नहीं होते हैं। ये एग्जाम्पल आपको इसको एग्जाम्पल के साथ बताना है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा गया है। ठीक है, तो दिस मीन इज ऑल और आर मिनरल, मतलब कि इसका मतलब ये है कि सारे और मिनरल होते हैं, बट ओनली दोज मिनरल फ्रॉम विच मेटल कैन प्रोफिटली एक्सीड आर का लोड। पर मिनरल वो हो मतलब उसने कहा है कि हमारा ये कहने का मतलब है और तो सारे मिनरल होते ही होते हैं, पर मिनरल वो और माने जाएंगे, वो सारे मिनरल और माने जाएंगे जो मतलब क्या होगा, जो उसको प्रॉफिट देंगे। ठीक है, मतलब यही बोला है कि पर ओनली दोज मिनरल्स, मतलब वो मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल्स कैन प्रॉफिटेबल, जिससे मेटल मतलब क्या निकलेगा, प्रॉफिट वाला मेटल हमें मिलेगा, उसको हम क्या मानेंगे, उसका और उसी हम उन्हीं मिनरल्स को हम क्या मानेंगे, और मानेंगे। अदरवाइज हमारे जो सारे और होते हैं वो मिनरल हम मानते हैं, और मिनरल वाले जो मिनरल हमें मेटल प्रॉफिटेबल वाला देता है हम उसको और मानते हैं। ओके, समझ में आया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई कैन हाईली रिएक्टिव मेटल नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम ऑक्साइड यूजिंग कोक एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। मतलब क्यों हाईली रिएक्टिव मेटल मतलब ऑब्टेन नहीं करता अपने ऑक्साइड को यूजिंग कोक एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। जब हम किसी भी मतलब ऑक्साइड को यूज मतलब जैसे कोक को यूज करेंगे रिड्यूसिंग एजेंट में, तो मतलब वो क्या कहता है ऑब्टेंड क्यों नहीं करता है।
तो हाईली रिएक्टिव मेटल जैसे सोडियम पोटेशियम कैन नॉट रिड्यूस बाय कोक, मतलब ये सोडियम एंड जैसे पोटेशियम ये दोनों हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं। ठीक है, तो भाई ये क्या होता है, ये कोक के साथ मतलब रिड्यूस नहीं करते, क्योंकि कोक इज नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ रिड्यूसिंग एजेंट फॉर देम, मतलब कि कोक जो होता है वो इनके लिए ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होता है, इस वजह से वो नहीं करता है। अब डिस्टिंग बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ द केमिकल प्रॉपर्टीज। अब देखो ये केमिकल प्रॉपर्टीज से इसकी बहुत सारी हैं, है ना, पर आपको नॉन मेटल एंड मेटल का मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी दोनों के साथ करना है। तो मेटल टेंड टू लूज इलेक्ट्रॉन, पहला यही कि मेटल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं, जिसको हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव बोलते हैं फ्रॉम द फॉर फॉर्म बेसिक ऑक्साइड, जब वो बेसिक ऑक्साइड बनाता है। और नॉन मेटल गेन, जो नॉन मेटल होते हैं वो गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन को, जिसे हम इलेक्ट्रोनेगेटिव बोलते हैं, फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड, जब वो एसिडिक ऑक्साइड होता है। पर इसका एक और होता है, मैं अपने इंस्टाग्राम पर इनकी केमिकल और फिजिकल दोनों का डिफरेंस डालूंगी, आप जाके वहाँ इसे देख लें अच्छे से, ठीक है। एंड चलो हम आगे बढ़ते हैं अपने मतलब जो 3 मार्क्स के क्वेश्चन है उनके पास में। तो क्वेश्चन अगला है हमारा, आयनिक कंपाउंड आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अंडर स्पेसिफिक कंडीशन, राइट टू कंडीशन एंड गिव रीजन। उसने कहा है कि जो आयनिक कंपाउंड होता है वो गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी के अंडर स्पेसिफिक कंडीशन, ठीक है। और उस 2 कंडीशन का आपको बताना है रीजन के साथ वो कौन सी कंडीशन है। तो देखो पहला है मोल्टन स्टेट, दूसरा है हमारा एक्वस सॉल्यूशन। मोल्टन स्टेट कैसे, देखो आयनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन द मेल्टेड बिकॉज आयरन आर फ्री टू मूव। जब कोई भी भाई जो भी क्या कहते हैं मतलब इलेक्ट्रिसिटी से जब वो मतलब क्यों वो होता है कि जब कोई भी मेटल अगर मेल्ट हो जाता है तो वो उसके जो आयंस होते हैं वो इजिली मूवेबल हो जाते हैं, ठीक है। इस वजह से मतलब मोल्टन स्टेट में कोई भी मतलब आयनिक कंपाउंड होगा तो वो आराम से मतलब गुड कंडक्टर बन जाएगा, किसका, इलेक्ट्रिसिटी का। क्यों, क्योंकि उसके उस टाइम पर पार्टिकल्स क्या होंगे, फ्री टू मूव हो जाएंगे। ऐसे ही एक्वस सॉल्यूशन का होता है, जब आयोनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन डिसॉल्व इन वाटर, वो आराम से डिसॉल्व हो जाते हैं पानी में, बिकॉज आयरन फ्री टू मूव। इसी वजह से मतलब उसके जो आयंस होंगे उस टाइम पे फ्री टू मूव हो जाएंगे। इसी वजह से मतलब ये दोनों स्पेसिफिक कंडीशन है जब मतलब कोई भी आयनिक कंपाउंड गुड कंडक्टर हो जाता है इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई आर द मेटल सल्फाइड्स एंड द कार्बोनेट कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड पीरियड टू रिडक्शन। उसने कहा है कि क्यों मेटल सल्फाइड और कार्बोनेट्स कन्वर्ट होते हैं ऑक्साइड में रिडक्शन से पहले, ठीक है। राइट द इक्वेशन फॉर द केमिकल रिएक्शन, इसके लिए आपको जो भी इक्वेशन होगी केमिकल वो लिखनी है। एक्योरिंग ड्यूरिंग द रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन ऑफ द जिंक ओर, ठीक है, जब हम रोस्टिंग या कैल्सिनेशन करेंगे जिंक ओर का, ठीक है। मेटल ऑक्साइड एंड कार्बोनेट आर कन्वर्टेड टू ऑक्साइड फॉर अर्लियर रिडक्शन टू मेटल। तो रोस्टिंग ऑफ जिंक सल्फाइड पहले यही करना है, इसकी रिएक्शन ये आपको दे रखी है, एंड कैल्सिलेशन ऑफ जिंक सल्फाइड इसकी रिएक्शन ये दे रखी है, बस यही लिखना है कि क्यों वो करता है भाई, रिडक्शन में क्यों जाता है। तो अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ना है इसको भी। व्हाट आर एलॉय, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, एलॉय क्या होता है, हाउ दे आर प्रिपेयर्ड, वो कैसे प्रिपेयर्ड होते हैं। नेम द अलॉय यूज फॉर द वेल्डिंग इलेक्ट्रिक वायर टुगेदर, और उस अलॉय का नाम बताएं जो वेल्डिंग करते हैं इलेक्ट्रिक वायर्स को साथ में, ठीक है। एलॉय क्या होता है, मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स, और मेटल विद नॉन मेटल, ठीक है। मेटल होंगे या नॉन मेटल के साथ होगा या फिर दोनों ही मेटल होंगे तो उसको हम क्या कहते हैं, एलॉय कहते हैं। प्रिपरेशन बाय मिक्सिंग मोल्टन मेटल एंड कूलिंग, या तो उसको मिक्स करेंगे मतलब पिघले हुए मेटल के साथ या फिर उसको कूल करेंगे। जब ये प्रिपेयर हो जाता है, अलाउ फॉर वेल्डिंग, तो वो कौन सा होता है, सोल्डर होता है, एलॉय ऑफ टिन एंड लेड, ये भी मैं पहले आपको बता चुकी हूँ। तो यही होता है वेल्डिंग इलेक्ट्रिक वायर का एलॉय होता है ये। राइट डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन एंड इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। अब इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन क्या होता है और रिफाइनिंग क्या होता है। तो पहला इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, रिडक्शन ऑफ मेटल आयंस टू मेटल एट कैथोड। उसने कहा है कि रिडक्शन होना चाहिए मेटल आयंस का, ठीक है, टू मेटल एट कैथोड, और जो कैथोड पर हमारे मेटल्स जाने चाहिए, जैसे एग्जांपल एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम, ओके। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग क्या होता है, प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल यूजिंग इलेक्ट्रो। अब हम क्या करेंगे, किसी भी जब मेटल का मैंने आपको बताया था जब वो इम्प्योर फॉर्म में होता है, जब वो प्योर फॉर्म में आता है तो जब उसको प्योरीफाई करेंगे किसी भी मेटल को, जब इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस का, जब हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं, ठीक है, जैसे रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, तो उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग कहते हैं। डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू स्टडी कंडीशन नेसेसरी फॉर रस्टिंग ऑफ आयरन। अब आपको वही चीज़ें बतानी कि कौन कौन सी एक्टिविटीज से हमारी किसी भी मेटल पर रस्टिंग लग जाती है। तो देखो टेक है आयरन, कोई भी एक्टिविटी जैसे आपने देखा आयरन नेल लेना है 3 टेस्ट ट्यूब में, 1 को आपको एयर एंड वाटर में रखना है, एक को आपको ड्राई एयर में रखना है और एक को आपको बॉइल्ड एयर में रखना है, जिसमें एयर नहीं जानी चाहिए, ठीक है, बॉइल्ड वाटर में। रस्टिंग एक्योर इन टेस्ट ट्यूब विद एयर एंड वाटर, जिसमें एयर एंड वाटर होंगे ना उसमें दोनों में रस्टिंग लग जाएगी, अदरवाइज जो पानी होगा उस पर जल्दी से रस्टिंग नहीं लगेगी, ठीक है।
तो यही वो दोनों थी, बाकी नहीं। शो द फॉर्मेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड द पोटेशियम क्लोराइड बाय इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। अब आपको बताना है कि कैसे कैसे भाई वो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करते हैं, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और कौन सा है पोटेशियम ऑक्साइड, ठीक है, दोनों जैसे वो करते हैं उनको आपका बताना है कि कैसे होता है। ये आपको दे रखी है। डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू शो द रिएक्शन बिटवीन आयरन एंड स्टीम। अब स्टीम के साथ मतलब पानी के साथ आपको एक वो रिएक्शन शो करनी है। तो हीट आयरन फीलिंग इन अ बॉइलिंग ट्यूब विद स्टीम पासिंग ओवर इट, हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस। जब हम कभी भी इन सबको करते हैं, रिएक्ट करते हैं आयरन को पानी के साथ, तो उसमें क्या होता है भाई, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाती है और कुछ नहीं होता। अब नेक्स्ट आपका लास्ट जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं वही है जो हम पढ़ते हैं। पहले आपको गिव रीजन के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। पोटेशियम यूज टू मेकिंग ज्वेलरी। अभी हमने गोल्ड का पढ़ा था, हम पोटेशियम का भी पूछा है कि भाई क्यों यूज़ किया जाता है, प्लेटिनियम, सॉरी पोटेशियम कहते हैं, प्लेटिनियम क्यों यूज़ किया जाता है। प्लेटिनियम इज यूज टू मेक ज्वेलरी बिकॉज इट्स लक्सर। इसकी भी वही वाली प्रॉपर्टीज है जो गोल्ड वाली है। ड्यूरेबिलिटी, रेसिस्टेंट टू कोरोजन, इट इज़ प्रीशियस मेटल, मेटल में ही आता है ना। इट डज नॉट टर्निश ईजिली, आराम से टर्निश नहीं होता है। मेक इट डील फॉर द ज्वेलरी, और ज्वेलरी के लिए बेस्ट है ये, ठीक है। अगला क्या है, लिथियम इज स्टोर्ड अंडर कैरोसिन। अब जो लिथियम होता है हमारा, वो कैरोसिन के अंदर क्यों रखा जाता है, क्यों स्टोर करके रखते हैं भाई, ऐसे क्यों नहीं रखते उसको, क्योंकि देखो जो लिथियम होता है वो अंडर कैरोसिन इसलिए रखा जाता है क्योंकि वो हाईली रिएक्टिव करता है एयर एंड वाटर के साथ में, ठीक है। स्टोरिंग इट अंडर कोरोजन, अगर हम उसको कैरोसिन के अंदर रखते हैं तो वो प्रिवेंट करता है रिएक्ट विद मॉइस्ट एयर, क्योंकि वो जब एयर के कांटेक्ट में ही नहीं आएगा तो वो रिएक्शन करेगा ही नहीं, और थस इट कीप इट स्टेबल, और इसी वजह से वो स्टेबल रहता है। इसी वजह से हम उसको अंदर रखते हैं कैरोसिन के, ठीक है। एल्यूमिनियम इज हाईली रिएक्टिव मेटल येट इट यूज टू मेक यूटेंसिल्स। अब एल्यूमिनियम क्या है, एक हाईली रिएक्टिव मेटल है, पर फिर भी हम उसको खाना बनाने के लिए यूज करते हैं, उसको बर्तनों में बर्तन बनते हैं उसके। तो क्यों ये, तो एल्यूमिनियम इज यूज टू मेक कुकिंग यूटेंसिल डेस्पाइट बीइंग रिएक्टिव, मतलब वो रिएक्टिव है फिर भी हम उसको कुकिंग यूटेंसिल में यूज करते हैं। क्यों, इट फॉर्म्स अ प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। मतलब क्या होता है कि ये फॉर्म करता है एक प्रोटेक्टिव लेयर को एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, व्हेन एक्सपोज टू एयर। उसमें क्या होता है कि भाई वो एक्सपोज टू एयर नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से मेरा गला भी खराब है। दिस लेयर प्रिवेंट फर्दर रिएक्शन, और रिएक्शन नहीं कर पाता है, मेकिंग एल्यूमिनियम सेफ फॉर यूज इन कुकिंग यूटेंसिल। इसी वजह से मतलब क्या होता है, ये सेफ रहता है कुकिंग यूटेंसिल्स के लिए। हाँ, तो मतलब क्या होता है कि देखो जो भी एल्यूमिनियम ऑक्साइड होगा ना वो एक्सपोज नहीं कर पाता है एयर में, इसी वजह से मतलब उसके अंदर क्या होता है कि भाई एल्यूमिनियम का पूरा नहीं बनता, वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की हम एक लेयर लगा देते हैं, जिसकी वजह से मतलब वो ऑक्साइड जो होता है, मतलब जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है ना वो एक्सपोज नहीं कर पाता एयर में, इस वजह से मतलब हम इसका यूज कर लेते हैं यूटेंसिल्स में, ठीक है, वो अच्छा रहता है फिर। अब क्या है, गिव अ डिटेल अकाउंट ऑफ स्टेप ऑफ एक्सट्रैक्टिंग प्योर कॉपर फ्रॉम इट्स ओर। अब आपको बताना है कि कैसे मतलब हम प्योर कॉपर को निकालते हैं ओर से उसके। तो सबसे पहले माइनिंग एंड क्रशिंग होता है कि भाई माइनिंग करेंगे कि कहाँ पर कॉपर है, ठीक है, कॉपर और इज माइन एंड क्रश इनटू द स्मॉलर पीसेस, और स्मॉलर पीसेस में उसको ढूंढेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज कंसंट्रेशन, कंसंट्रेट द क्रेस्ट और इज कंसंट्रेटेड यूजिंग द फ्लोथ फ्लोटिंग टू सेपरेट कॉपर मिनरल फ्रॉम द वेस्ट रॉक। अब जो वेस्ट रॉक में आएगा भाई उसको कंसंट्रेशन की मदद से मतलब उनको अलग करेंगे, भाई वेस्ट रॉक कहीं अंदर ना चला जाए, तो हमें भाई मेटल कैसे मिलेगा, ठीक है। स्मेल्टिंग, स्मेल्टिंग द कंसंट्रेशन और इज स्मेल्ट इन अ फ्यूरेंस टू प्रोड्यूस कॉपर मेटे। मतलब क्या होता है, इस कंसंट्रेशन और को मतलब कंसंट्रेटेड और को हम किस में डालेंगे, स्मेल्टिंग इज स्मेल्टिंग इन अ फ्यूरियंस, फ्यूरियंस में डालेंगे भाई, एक प्रोसेस होता है, प्रोड्यूस करेंगे कॉपर मेटे को इसमें, ठीक है। देन कन्वर्टिंग करेंगे, द कॉपर मेटेज इज कन्वर्टेड टू ब्लिस्टर कॉपर। अब ब्लिस्टर में बन जाएगा कन्वर्ट, जो भी क्या कहते हैं कॉपर मेटे होगा वो किस में बन जाएगा, ब्लिस्टर कॉपर में। बाय ब्लोइंग एयर, ब्लोइंग एयर मतलब हवा में रखेंगे उसको, थ्रो इट द रिमूव सल्फर, जिसकी वजह से सल्फर उसमें से रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट रिफाइनिंग कर देंगे, उसकी रिफाइनिंग, ब्लिस्टर कॉपर इज रिफाइंड इलेक्ट्रोलाइटिकली, इलेक्ट्रोलाइट मतलब इलेक्ट्रिसिटी की मदद से उसको रिफाइनिंग करेंगे टू प्रोड्यूस प्योर कॉपर, और प्योर कॉपर हमें मिल जाएगा इन दिस। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, एंड प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा देखें और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से करें, ठीक है। एंड आपकी साइड बाय साइड इंग्लिश एंड एसएसटी की प्लेलिस्ट दिख लगी हुई है, ठीक है, वो भी स्टार्ट है, उसके भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं, ठीक है, उन्हें भी जाके आप प्रिपेयर करें। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में उसे बताइए, हम आपकी उसमें पूरी पूरी हेल्प करेंगे, है ना। और आगे अगर आपको कोई भी अच्छी और दूसरे चैप्टर की वीडियो चाहिए तो प्लीज़ उसके लिए भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। जब तक के लिए
आपके लिए राधे राधे। थैंक यू सो मच।